जय भीम साथियों, आपने देखा होगा कि भाजपा की करनी कथनी में कितना अंतर है। अभी हमारे जो गरीब शोषित लोग हैं, जो अपने 20 बेरोजगारी में अपना परिवार चलाने के लिए ई रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले कमिश्नर महोदय ने हापुड़ रोड से जो जो अम्बेडकर रोड है उस पर रिक्शे बंद करा दिए। और रिक्शे इसलिए बंद कराए गए कि उनकी वजह से ट्रैफिक में परेशानी होती है। और साथियों, किसी की परेशानी किसी की भुखमरी नहीं बन सकती। मेरा सवाल है भाजपा के उन लोगों से जो कल अखबारों में छपवा करके आज पढ़ने का काम कर रहे हैं कि ई रिक्शा के जो रूट हैं वो खोल दिए गए हैं, जैसे कि अम्बेडकर रोड। क्या इसके पीछे कोई गंदी मानसिकता की राजनीति है? अगर खोलना ही था तो हापुड़ रोड को क्यों नहीं खोला गया? क्या भाजपा के लोगों पे व्यापार मंडल का दबाव है? क्योंकि आपने देखा होगा अम्बेडकर रोड पर ज़्यादातर बड़े बड़े शोरूम हैं, उसी बीच तुरावल नगर पड़ता है जो हब है हमारे गाज़ियाबाद का मार्केट के नाम से। और इन रिक्शे वालों को बेचारा का होगा क्या? अगर आप इनका श्रेय लेना ही चाहते हैं, आपको शौक है अखबारबाजी का, आपको शौक है मीडियाबाजी का, आपको शौक है जुमलेबाजी का, तो कम से कम इतनी तो ईमानदारी रखो कि जो उस बीच में, जो मैंने अखबारों में पढ़ा, उस बीच में आप देख सकते हैं, उस बीच में लगभग कई हज़ार रिक्शों के चालान कटे, कई लोगों पे मुकदमे हुए। वो रिक्शे भाई जो रिक्शे वाले हैं वो हमारे भाई हैं, वो बहुजन समाज पार्टी का परिवार है, क्योंकि ज़्यादातर वो सब लोग गरीब परिवार से निकल कर आते हैं और हमारी पार्टी हमेशा गरीबों की आवाज़ उठाती रही है। तो क्या वो मुकदमे वापस होंगे? क्या उनको छोड़ा गया होगा? वो चालान वापस होंगे? ये सवाल है, ये प्रश्न चिन्ह है भाजपा की करनी और कथनी पे। क्योंकि अगर करना ही था इन सब के बाद तो हापुड़ रोड बैन क्यों है? हापुड़ रोड को खुलवाया जाए। कल ही क्यों भाजपा के महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा वहां पहुंचे? मेयर क्यों मौन बनी बैठी हैं? आपको पता है लाखों रिक्शे यहां पर रजिस्टर्ड हैं। एक रिक्शे से 365 रुपये सालाना लिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि लगभग 3,65,00,000 रुपये नगर निगम गाजियाबाद का लेता है। लेकिन जब उनके साथ कोई हादसा होता है, कुछ होता है, तो ना तो नगर निगम को जिम्मेदारी लेता है, ना प्रशासन के लोग लेते हैं। जिसका जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, बारादरी में एक रिक्शा चालक अपने परिवार के साथ घर लौट रहा था अपना रोजगार करके, और उसको तेज रफ्तार गाड़ी ने कुचल दिया, जिसमें 2 लोग बारादरी के एक्सपायर हुए और एक बेचारा कहीं और का था, जिसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। उनके लिए सवाल क्यों नहीं उठाती भाजपा सरकार? गरीब का व्यक्ति मर जाए तो उनके लिए वो जानवर भाती है, और कोई अमीर मर जाए जिसमें चलाने वाले लोग सब भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। अभी तक उसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी 2 फरार हैं। परिवार गुहार लगा रहा है, उसका जो जीवन कैसे चलेगा? तो मेरा बस एक सवाल है भाजपा के लोगों से कि थोड़ी बहुत तो इंसानियत रखो। अगर वास्तव में संजीव शर्मा जी जो अखबार की वाहवाही लूटना चाहते हैं और वो भाजपा के हितैषी बनते हैं, तो उनकी ही सरकार के बैठे प्रशासन के लोग, चाहे वो डीसीपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, वो रिक्शे बंद कराते हैं 10 दिन पहले, और ये वहाँ जाकर खुलवाते हैं, जिसमें सबसे पहले आवाज़ बहुजन समाज पार्टी ने उठाई थी सोशल मीडिया के माध्यम से। आपने देखा होगा जो कई चैनलों पर हमारे पंकज शर्मा जी बैठे, उन्होंने बात रखी उन गरीब लोगों की। कई अखबारों में इश्तिहार दिए गए, ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लेकर के लखनऊ से लेकर के और डीएम तक, गाजियाबाद तक को भी हमने ट्विटर के माध्यम से मैसेज दिया गया कि इस परिवार को सोचा जाए। लेकिन कान पे जू नहीं देखी, क्योंकि करवाने वाले वही लोग थे और बचाने का दिखावा करने वाले लोग थे। अब से पहले और अन्य दलों के लोगों ने भी ज्ञापन दिए, कुछ नहीं हुआ। और जैसे ही भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल डीसीपी साहब से मिलता है तो तुरंत एकदम एक्शन आ जाता है। तो मेरा आग्रह जो है वो प्रशासन से भी है, कम से कम और दलों की भी तो थोड़ी बहुत बात मान ली जाए। इतनी भी मतलब भाजपा की हाँ में हाँ ना की जाए। आपको पता है उन परिवारों को क्या होगा जिन लोगों को आपने जेल भेजा? आपको पता है जो बेचारे वो अपना रिक्शा चलाएंगे आपकी, या आपके कोर्ट कचहरी जाएंगे? अगर प्रशासन वास्तव में संविधानिक रह करके गरीब परिवार के लिए सोचता है,
आप लोग भी अगर अधिकारी बने तो गरीब परिवार से निकल गए होंगे, उनके मुकदमों को वापस किया जाए, उनके चालान माफ़ किए जाएँ और जो मेन हापुड़ रोड है उसको पुनः खोला जाए, जिससे कि परिवार को एक मौका मिले, ठीक है ना। और नहीं तो उसके बाद बहुजन समाज पार्टी हल्ला बोल करेगी, आवाज़ उठाएगी और हापुड़ रोड को खोला जाए। ऐसा नहीं है सिर्फ अंबेडकर में जो कुछ मुख्य पूंजीपति लोग हैं, उद्योग लोग हैं, वो भी हमारे भाई हैं, रोजगार सबको चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापार मंडल के दबाव में भागे भागे गए एकदम जो है हमारे महानगर अध्यक्ष भाजपा के शर्मा जी और जाके डीएम घुस गए डीसीपी साहब के ऑफिस में और हाजिरी लगा दी, साहब बचाइए उपचुनाव है, अन्य हमारी तो मट्टी खराब हो जाएगी। ऐसे कई मामले हैं। अभी मैंने आज अखबार पढ़ा, हाउस टैक्स बढ़ा दिया गया। आप ये देखिए, नए सर्किल रेट लगा दिए गए, रोड के खड्डे नहीं भरे जा रहे हैं। क्या करेगा सर्किल रेट? लोगों को घर पानी नहीं पहुंच रहा है भाजपा सरकार में, क्या करेगा? हाउस टैक्स। रोड जर्जर हो गई हैं, एम्बुलेंस घर तक नहीं पहुंच पाती, 108 फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, और हाउस टैक्स और रोड टैक्स तमाम ऐसी चीज़ें लगाकर तैयार कर दी गई हैं जो जिससे कि लोगों की जेब पर, उनके खर्चे पर बोझ पड़े। लोग आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं बेरोजगारी से, लेकिन आप लोगों की जो है आंखें नहीं खुल रही हैं। और मैं मेयर के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, हम उनको बहन मानते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत शर्म करो, कुछ ऐसे निर्णय ले लीजिए बहन जी जो गरीब परिवार तक दिया जल जाए। सिर्फ टैक्स के पैसों से आप अपने ये बैनर पोस्टर ना लगा करके परिवार को सोचें, और प्रशासन भी थोड़ी तो मानवता रखे। सरकार तो आने जानी है, आप 60 साल चलने वाले लोग हैं, कम से कम थोड़ी तो मानवता रखें। तो ये मेरा मैसेज उस रिक्शे भाइयों के पास, उन गरीब लोगों के पास जरूर जाना चाहिए जिसकी आवाज़ बहुजन समाज पार्टी हमेशा बनती रही।